हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जुपिटर वेगस लिमिटेड। JWL के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दी है आज, दैट इज अराउंड 94 रुपीज। तो अब इस स्टॉक में फ्रेश टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें टेक्निकल पैटर्न को यूज करना होगा जिसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी लंबी सी, और एक ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, डायगोनल ट्रेंड लाइन। जब इन दोनों लाइंस को आप एक साथ देखेंगे तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ नजर आएगा। तो इस पैटर्न को हम लोग यूज करेंगे टारगेट कैलकुलेट करने के लिए। इस पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट अब इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 108 रुपीज। बट ये टारगेट तभी एक्टिवेट होगा जब स्टॉक 94.30 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। यानी कि स्टॉक को जो भी रेजिस्टेंस मिल रही है दैट इज अराउंड 94.30। एक बार स्टॉक 94.30 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर इस स्टॉक में 108 का टारगेट आ सकता है। ये टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 94.30 और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 13.70। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 94.30 और 13.70 को, आपको मैक्सिमम टारगेट ऑन दी अपसाइड मिल जाएगा 108 रुपीज का। तो कैसे निकाला गया टारगेट? ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है और आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम मान लेते हैं कि स्टॉक 94.30 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है और उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, तो स्टॉक को दो लेवल्स पर और रेजिस्टेंस मिल सकती है। हालांकि कुछ खास रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है, बट हमें वो कंसिडर करने होंगे। तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 94.80। 94.80 के बाद स्टॉक को 95.70 पर भी रेजिस्टेंस मिल सकती है। ये स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है जो स्टॉक ने 14 दिसंबर 2022 को बनाया है। तो इन दो लेवल्स पर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक इन लेवल्स को टच करे और वापस नीचे आए, बट किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 94.30 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको ये 108 का टारगेट अचीव करना है आने वाले दिनों में। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि अगर स्टॉक एक बार ब्रेकआउट दे देता है 94.30 की प्राइस का, तो स्टॉक के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा वो 94.30 का ही हो जाएगा। क्योंकि एज पर टेक्निकल एनालिसिस जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है, तो वो रेजिस्टेंस फिर आने वाले टाइम में सपोर्ट का काम करती है। इसमें एक और चीज भी आप लेकर चल सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं कि अगर स्टॉक 96 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड आ सकता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टॉक को 95.70 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। एक बार स्टॉक 96 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर आप स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड भी दे सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि 108 का टारगेट हमें काफी जल्दी देखने को मिल जाए। तो ऊपर की तरफ अभी दो लेवल्स क्रिटिकल निकल कर आ रहे हैं। पहला तो है ब्रेकआउट प्राइस ऑफ 94.30 और उसके बाद है जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस लेवल शेयर किया है 95.70 का। एक बार ये दोनों लेवल्स टूट जाएं और स्टॉक इनके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, फिर आपको स्टॉक में काफी शार्प मूवमेंट दिख सकती है। तो ये तो हो गया कि ऊपर की तरफ मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, और अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है और वापस नीचे आने की तरफ कोशिश करता है तो उस केस में इमीडिएट सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। तो ये तो हो गई सारी की सारी ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर है तो यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है। अगर स्टॉक नीचे आता है वापस, तो जो ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, आइडली स्टॉक को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर वापस जाएगा ऊपर, और फिर हो सकता है दोबारा से अटेम्प्ट करे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़ने का। अगर पहले ही ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। उस केस में आपको सिर्फ दो प्राइस लेवल्स को मॉनिटर करना है। पहला होगा 94.30 की स्टॉक दोबारा इसके नीचे क्लोज ना करे, और दूसरा होगा 96। एक बार 96 के ऊपर स्टॉक क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर आपको स्टॉक में अच्छी मूवमेंट नजर आ सकती है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।